अखिल की संगत। सबरस। नमस्कार। सारी दुनिया कोरोना के भय से आक्रांत है। चारों तरफ खिन्नता, उद्विग्नता, अवसाद की ऐसी काली चादर बिछी हुई है। कहीं लोग रोग से परेशान हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, अपने घरों में अपने अपने कोटरों में सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में मन को शांत करने, मन को बहलाने का एक बहुत बड़ा साधन है हमारा साहित्य, लेख, किताबें, कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा संस्मरण, कुछ इतिहास जो रोचक ढंग से लिखा गया है। हजारों वर्षों से भारत में इतिहास को भी साहित्य की तरह लिखने की परंपरा रही है। तो सोचा कि क्यों ना कोरोना से हटकर कुछ बात की जाए, कुछ उन कविताओं, कुछ कहानियों को टटोला जाए जो बचपन से मन के किसी कोने को छू गई थी और कहीं दबी पड़ी हैं। जब उन पन्नों को पलटकर देखा तो सबसे पहले जो पुस्तक हाथ लगी वो है रश्मिरथी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अनेक ओजपूर्ण रचनाएं की हैं, पर उनका ये खंड काव्य कम से कम मुझे बहुत छूता है। छोटी सी भूमिका है, महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जिसे कोई अंगराज कर्ण कहता है, कोई सुतपुत्र कर्ण कहता है। कथा इतनी सी है, कुंती को सूर्यदेव ने वरदान दिया और कर्ण का जन्म हुआ। लोकलाज के भय से कुंती ने एक टोकरी में रखकर पुत्र को नदी को समर्पित कर दिया। उसे एक रथवाहक ने प्राप्त किया नदी से और पाल लिया। समय का चक्र घूमा, वही पांडव, वही कौरव, उसी राज में कर्ण का उदय हुआ और फिर वो कथा बड़ी लंबी है। अंततः जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ और जाति, कुल और गोत्र की बात आई तो कौरवों में श्रेष्ठ दुर्योधन, जिसे कुछ लोग सुयोधन के नाम से भी जानना चाहते हैं, ने कर्ण को अंगीकार किया और अंग प्रदेश का राजा बना दिया ताकि वो पांडवों के बराबर क्षत्रिय कुल का माना जाए। कुल मिलाकर कर्ण का जीवन अपने आप में बहुत सारे झंझावातों और विडंबनाओं से भरा हुआ है। कर्ण के मन में जो ऊहापोह, जो उथल पुथल, उसको लेकर समाज में जो विसंगतियां और विकृतियां थीं, उनके माध्यम से शायद दिनकर जी ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा, वर्ण प्रथा, उस पर चोट करने की कोशिश की है। इसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे नजर आई वो ये कि दिनकर जी ने इसके जरिए परिवार के संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों, दोस्तों के बीच के संबंधों, मित्रता की परिभाषा और समाज के ताने बाने को खोलने की कोशिश की है, उनकी व्याख्या करने की कोशिश की है। यह खंड काव्य 1952 में प्रकाशित हुआ था, आप सोचिए। और दिनकर जी ने स्वयं लिखा है कि मैंने 1950 में इसकी रचना करनी शुरू की थी। तब तक उन्हें उनकी जानकारी में सिर्फ एक रचना कर्ण पर लिखी जा रही थी, पर जब तक ये खंड काव्य पूरा हुआ 1952 में, तब तक ऐसे अनेक रचनाएं कर्ण के व्यक्तित्व पर, उसके चरित्र पर लिखी जा चुकी थीं। दिनकर जी का कहना है कि इससे पता चलता है कि कर्ण के व्यक्तित्व और चरित्र और समाज में उसके स्थान के उद्धार की जो कोशिश है वो एक आशा जगाती है इस समाज को जाति और वर्ण व्यवस्था से कभी मुक्ति दिलाने की। ये बात और है कि 1952 से 2020 तक अभी तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाए। खैर, ये बात अलग है। हम बात कर रहे हैं रश्मिरथी की, और वैसे तो पूरा ही खंड काव्य पठनीय है, श्रवणीय है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है, पर इसका जो तीसरा सर्ग है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से विशेष रूप से आकर्षित करता है। रश्मिरथी के इसी तृतीय सर्ग के प्रथम खंड में हमने पढ़ा कि किस तरह जब पांडव अज्ञातवास से लौटे और उनके लिए राजपाट की व्यवस्था करने की कोशिश हुई और कौरवों ने किसी तरह से भी उनको स्वीकार करने से मना कर दिया, तो भगवान कृष्ण शांतिदूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि तुम कुछ नहीं देना चाहते तो 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन ने उससे भी जब मना कर दिया तो अंततः कृष्ण अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हुंकार भरी,
अब याचना नहीं अब रण होगा। दुर्योधन कृष्ण को बांधने चले। कृष्ण ने अपना विराट विकराल रूप दिखाया, सारी बातें कहीं, दुर्योधन को चुनौती दी कि आप मुझे बांध सकता है तो बांध ले। पर उस योगेश्वर रूप को भला कौन बांध सकता था। अंततः कृष्ण ने जब ये मान लिया कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं है और युद्ध तो होकर रहेगा, तो वो यह, जैसा मैंने पहले कहा, वो घोषणा करके चले गए, याचना नहीं अब रण होगा। अब जो दूसरा खंड है रश्मिरथी के तीसरे सर्ग का दूसरा खंड, उसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कृष्ण और कर्ण के बीच एक संवाद कराया है, जिसमें कृष्ण का वो रूप देखने को मिलता है जिसमें वे कूटनीति का सहारा लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि युद्ध और प्रेम में सब जायज है, साम दाम दंड भेद 4 शब्द हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के दूसरे खंड को हम पढ़ना शुरू करें या पढ़ें, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से कर्ण को दुर्योधन से अलग करने के लिए, ये सोचकर कि अगर कर्ण दुर्योधन का साथ देना छोड़ देगा तो यह युद्ध टल जाएगा, उसको प्रलोभन देते हैं राजपाट का, सम्मान का। उस पर कर्ण की जो प्रतिक्रिया है, वो जो कृष्ण और कर्ण का संवाद है, उसको कितने अनोखे ढंग से दिनकर जी ने अपनी लेखनी से बांधा है, वही हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका पाठ अब हम करते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरशन विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ।
मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन। वो नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया। माताओं को बदनाम किया, मां का पय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह क्षुद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है।
मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझे सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वो दुर्योधन। वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हैरिणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हां सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घन घोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वो यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप जोग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव ये सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस पीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है,
खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या? अपने प्रण से विचलूंगा क्या? रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वो नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर। हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छान गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्पहास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। पर वो भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मणि में आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी फूल छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणी बंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव।
धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें। रथ से राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो इस प्रकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में कृष्ण के दो रूपों का चित्रण किया। पहले रूप में वे शांति दूत बने और दूसरे रूप में उन्होंने कर्ण को, अगर साधारण शब्दों में कहें तो, फोड़ने की कोशिश की। पर कर्ण का जो चरित्र इस खंड काव्य में उभर कर आया है, उसको और गहराई से समझने के लिए इसके सभी सर्गों का पाठ आवश्यक है। हमने इस एक सर्ग को इसलिए चुना कि इसमें कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण सबके चरित्र एक साथ उजागर हुए। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।